इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि मतदान और मतगणना में अंतर आने से हारे हुए प्रत्याशियों के अंदर खलबली मची हुई है। सभी हारे हुए प्रत्याशी एकजुट होकर सामूहिक रूप से जिला अधिकारी महोदय फतेहपुर से डाक द्वारा शिकायती पत्र जिला अधिकारी को भेज दिया है। प्रकरण थाना खकरेरू के बैरी गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों 26 अप्रैल 2021 जनपद में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में वोटिंग के दौरान हुई गड़बड़ी के विषय में प्रत्याशियों ने जिला अधिकारी फतेहपुर अपूर्वा दुबे को मोबाइल के माध्यम से हो रही गड़बड़ी के बारे में अवगत करवाया। ग्रामीणों की माने तो जब तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे गड़बड़ी हो चुकी थी। इसी प्रकरण में तहसील खागा ब्लॉक धाता थाना खकरेरू ग्राम पंचायत बैरी के प्रत्याशियों ने अधिकारियों को सूचना 27 अप्रैल 2021 को मोबाइल से दी, तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। जब वोटों का अंतर प्रकाश में आया तो प्रत्याशियों ने 3 अप्रैल 2021 को ब्लॉक धाता में निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम खागा प्रहलाद सिंह से की गई, तो उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी। सभी प्रत्याशियों प्रदीप कुमार पुत्र मूलचंद्र, आरती देवी पत्नी नागेंद्र सिंह, रामा देवी पत्नी कुमार और राजेश कुमार पुत्र आत्माराम ने शिकायती पत्र लिखकर जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई है। क्या मामला है भाई साहब? मामला ये था कि जब पोलिंग बूथ चल रही थी तो उसमें गांव की तरफ से जब लोग आते थे वोटिंग के लिए तो बाहर बस्ता लगे थे, लेकिन 200 मीटर के अंदर ही प्राइमरी जहां पे बूथ बना था प्राइमरी स्कूल से उसके मात्र 20 मीटर के महज एक मकान बना था, उसके अंदर ये लोग पर्ची काट रहे थे और बस्ता लगा रहे थे। जहां पे रुकवाया गया और डीएम साहब को कॉल भी की गई, उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन भी लिया, लेकिन पुलिस वाले आए और उन्हें वहां से निकाले, लेकिन फिर से दोबारा उसी पे पर्ची करना शुरू हो गई, जिसके कारण से काफ़ी अभद्रता जताई गई, गाली गलौज की गई और उसके बाद भी वहां से लोग नहीं हटे हैं। मतगणना गिनती को लेकर क्या मामला है? मतगणना गिनती को लेकर ये मामला है कि यहाँ से 1136 की सीलिंग हुई थी डिब्बा की और वहाँ पे मतगणना में जो वोटें निकली हैं वो 1140 वोटें निकली हैं। किस गांव का मामला है? ये धाता ब्लॉक के बैरी थे गांव का मामला है। आपका परिचय? अंकित सिंह, सनाप मतगंजन सिंह, बैरी खगड़ेरू धाता फतेहपुर। क्या मामला है भाई साहब? जी, हमारे गांव में पोलिंग के दिन जिस दिन वोटिंग पड़ी है उस दिन जो है बहुत लोग वहां पे एक तो नज़दीक में बस्ता लगाए हुए थे अपना 20 मीटर के अंदर, और वहां लोग जो है अंदर घर के अंदर घुस रहे थे। उसके बाद जो है वहां तमाम लोग भीड़ लगा करके गड़बड़ किए हैं और उसी दिन हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। हम जो है पहले गए चले आए थे, तबीयत खराब हुई। जब पहुंचे मौके में तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो डीएम साहब को फ़ोन किए। डीएम साहब कहे कि यहाँ चलते तुरंत हम भेज रहे हैं थाने से। थाने से जो लोग आए भी तो वो जो है अपना देख के उस जगह ना उस घर के अंदर गए हैं ना बूथ पोलिंग की तरफ गए हैं, रोड में सिर्फ घूम घाम के लाठी जो है फटका के चले गए हैं। मतगणना को लेकर क्या मामला है? मतगणना में जो है अंतर आया, वहाँ पे जब गिनती आई तो उसमें 4 वोटों का अंतर हो गया। वो जो है शाम टाइम बहुत देर तक वोटिंग कराए और उसी में जो है आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इसकी जो है पुनः फिर से वोटिंग हो और जांच की जाए इसके लिए। आपका परिचय? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और मेरी भयाहू जो है चुनाव लड़ रही थी। किस गांव का मामला है? बैरी गांव, ब्लॉक धाता। मामला है मतदान और मतगणना का। हमारे यहाँ जो मतदान हुआ है वो 1136 वोटों का हुआ है, मतगणना 1140 वोटों की हुई है। और जो यहाँ पे वोटिंग के समय गड़बड़ी हुई थी तो उसके दूसरे दिन हम वहाँ निर्वाचन अधिकारी के पास गए ब्लॉक में, उनसे बोले कि हमारे यहाँ दोबारा वोटिंग करवाइए आप, पर हमारी बात नहीं सुनी गई। जब मामला मतगणना का हुआ तो वहाँ पर वोटिंग और मतगणना में अंतर आया तो एसडीएम महोदय और निर्वाचन अधिकारी महोदय के पास हम गए, तब भी हमारी बात कोई नहीं सुनी गई, जिससे हम आज जो है रजिस्ट्री के जिला अधिकारी महोदय को और जो है चुनाव आयोग को, मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात आगे बढ़ाए हैं। देखो, आपका परिचय? हमारा प्रदीप कुमार, प्रत्याशी। किस गांव का मामला है? बैरी धाता फतेहपुर। हमारे ग्राम बैरी में जब मतदान हो रहा था उस समय मतदान में एक जो पूर्व प्रधान है उनका जो बस्ता था मतदान बूथ के गेट के पास से 20 मीटर के अंदर में था।
और ग्रामीण जो भी आ रहे थे वो पहले पास में एक मकान बना है वहाँ उसके अंदर जा रहे थे। अब उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके बाद वहाँ से पर्ची आधार कार्ड अपना लेके इसके बाद बूथ के अंदर जा रहे थे। हम लोगों ने इसका विरोध डीएम स्तर पे किया है, लेकिन हम वहाँ पे पुलिस आई तो लेकिन उन्होंने अपना खाना पूर्ति करके वापस चली गई। और दूसरा कि हमारे जब बस्ते सील किए गए उस समय हमारी काउंटिंग थी 1135 और जब बस्ता खोल के काउंटिंग हुई तो उसमें हमारे वहाँ निकले वोट निकले हैं 1140। तो इसकी हमने आरओ साहब से संज्ञान में, आरओ साहब के संज्ञान में भी आए बात रखी। आरओ साहब ने हमको ये कह के वापस कर दिया कि 4 वोटों का सिर्फ मामला है। वो आदमी, वो सामने वाला प्रत्याशी पूर्व प्रधान 90 वोटों से जीत रहा है, तो 4 वोटों की हम काउंटिंग के 4 वोटों की अगर माइनस भी कर देंगे तो वो जीत जाएगा। आरओ साहब की ये बात हमको बताई, आरओ साहब ने ये बात हमको बताई। ये बात हम अब निर्वाचन अधिकारी से क्या चाहते हैं? हम निर्वाचन अधिकारी से हम आपके सामने हमारे साथ सब गांव के सब 7 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी जो भी थे वो आपके सामने हैं, मीडिया के सामने हैं। हम लोग सारे लोग ये चाहते हैं कि फिर से ग्राम बैरी में फिर से दोबारा चुनाव करवाया जाए, डीएम साहब की निगरानी में फिर से दोबारा चुनाव करवाया जाए। किस गांव का मामला है? ये ग्राम बैरी का मामला है, ब्लॉक धाता फतेहपुर। मतदान कितने बजे से कितने बजे तक चला? मतगणना कितने बजे से कितने बजे तक तो हुई है आपके वक्त से? मतगणना सुबह निर्धारित समय से शुरू हुई थी, लेकिन वो काफ़ी देर रात तक 7:30 बजे तक चलती रही। जैसा कि प्रधान जी आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं कि वोटों को गिनती लेकर और वोटों चुनाव के मतदान को लेकर, ऐसा क्या कहना है आपका? अब वोटों की गिनती तो ब्लॉक में होती है, उसमें तो मेरा कोई मामला है नहीं, वो तो कर्मचारी लगे हैं। और जो मतदान हुआ है, मतदान केंद्र में तो कर्मचारी खुद ही लगे हैं। जो लेट हुआ है भीड़ ज़्यादा की वजह से। ये तक आपके गांव में कितने मतदान है? मतदान 3 बूथ हैं। 3 बूथ हैं, हाँ, जिसमें एक बूथ में 329 है। और गांव में कितने वोटर हैं? 1558। और वोटें कितनी पड़ी हैं? 1136। और बताया जा रहा है गिनती में 1140 वोटें निकली, ऐसा क्या कहना? अब इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। आपका प्रधान जी परिचय? मान सिंह नाम है। किस गांव का मामला है? बैरी गांव का है।